हरे कृष्णा दोस्तों, सुबह रानी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है संडे और संडे तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस ऑफ रहता है। तो उस दिन संडे को तो बहुत देरी हो जाती है उठने में, क्योंकि एक ही दिन छुट्टी मिलती है। तो लेट से ही सो के उठती हूँ मैं। उसके बाद अपना घर का काम करके, झाड़ू पोछा जो भी है करके, नहा धोआ के, पूजा करके, नाश्ता बनाई थी मैं डोसा। तो दोनों डोसा और चटनी खाए। उसके बाद थोड़ा मार्केट निकल गए, मार्केट में काम थी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा जगन्नाथ मंदिर चले जाते हैं, थोड़ा भगवान का दर्शन भी हो जाएगी। पिछले बार आए थे पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा थी, तो उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम हुई थी उस दिन। तो मैंने वो भी ब्लॉग डाल चुकी हूँ, तो आप अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं। तो फिर हम आए आराम से भगवान का। तब तो अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाए थे पूर्णिमा के दिन, किंतु इस बार आके अच्छे से हम दर्शन भी कर पाए और भगवान को अपनी इच्छा बोल सके। तो यहाँ पे हम सुबह के 12 बजे, शायद मतलब दोपहर के 12 बजे, और हम आए थे। तो वहाँ पे एक मतलब व्यक्ति उनकी तरफ से मतलब प्रसाद सेवन का आयोजन रखे थे। तो हम भगवान का दर्शन करने के बाद प्रसाद भी थोड़ा पा पाए। और यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, बहुत लोग आए थे उस दिन। कम से कम 400 से 500 लोग आए थे, और बहुत लोग हमारे ही जाति के थे, उड़िया लोग थे, और बहुत लोग बेंगोली लोग भी थे। तो यहाँ पे हर किस्म का लोग आते हैं हमारे ये जगन्नाथ मंदिर में। मराठी हो, एमपी के लोग हो, या उड़िया बेंगोली, जो कोई भी हो, सब कोई आते हैं यहाँ पे। तो भगवान का दर्शन करते हैं। और उस दिन भी हम आए थे और भगवान का दर्शन किए। उसके बाद हमने प्रसाद पाया। तो प्रसाद खा के तो बहुत ही शांति लगी। और यहाँ पे देखिए बहुत लोग खा के निकल जा रहे थे, और हमारा भी टाइम आया। तो देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है, सब कोई बैठ रहे थे। तो मैंने भी देखा कि जगह खाली थी, तो मैं भी बैठ गई। और मेरे हस्बैंड तो टेबल में बैठे, उनको पैर में थोड़े लगी है ना, तो इसके लिए वो टेबल चेयर में वो पीछे के साइड में बैठे थे। तो मैं यहाँ पे नीचे में बैठ के खाने के लिए बैठ गई। तो आप लोग देखिए प्रसाद में क्या क्या मुझे मिला और कैसे उस दिन का दिन कटा मेरा। तो यहाँ पे देखिए मुझे प्रसाद मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे प्रसाद में दिया गया है चावल और दाल और मिक्स सब्जी में, घांटो बोलते हैं उड़िया में, और टमाटर का चटनी दिए थे मीठी वाली, और उसके साथ खीर दिए थे, जो कि मेरी फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे खीर। खीर को देख के मैंने बहुत खुश हो गई। और उसके साथ आम की चटनी, मतलब आम की अचार मिली थी। तो मैं तो प्रसाद पा के बहुत धन्य हो गई। तो प्रसाद पाने के बाद हम फिर निकल गए घर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए भीड़ भी बहुत कम हो चुकी थी, और भी कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वो लोग बैठे थे देखिए प्रसाद लेने के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रसाद दोनों ले चुके थे, और फिर हम घर जाने के लिए निकल गए। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड का एक पहचान के आदमी मिल गए थे, तो उनके साथ बातचीत करके फिर निकले हम। तो प्रसाद कैसी लगी मेरे हस्बैंड को मैं पूछ रही थी, वो क्या आंसर दिए सुनिए। प्रसाद करके कैसा लगा बाबा? बहुत बहुत अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। प्रसाद तो प्रसाद ही, पूरा मन शांति हो गया बहुत दिन के बाद। बहुत दिन के बाद।
जगन्नाथ प्रभु की लीला ही ऐसी है। अभी भी कितनी भीड़ चल रही है, सब आ रहे जा रहे। चलो हम अब घर चलते। दीजिए। আমি চলি নিয়ে ना ना आमी चालाबो तो। स्कूटी चलाने के लिए पूरा रेडी है। हाँ मैं बोली कि मैं चलाती हूँ। আরে পাল নম্বর না ভালো লাগে তোর বলো। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जिद करके खुद बोले कि मैं ड्राइव करूँगा बोल के। उनको पीछे बैठना पसंद नहीं हो रहा है, उनका पैर और दुख रहा था, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं मैं ड्राइव करता हूँ, तुम बैठो। तो ठीक है चलो फिर आ गए हम नर्सरी। फिर से आ गए हम नर्सरी। पहले मतलब पिछले बार भी गए थे तो वहाँ से पौधे लाए थे, तो 2 गमले लाई थी, लेकिन और 2 गमले चाहिए थी। तो यहाँ पे और मैं पौधे देख रही थी कि कौन सा अच्छा है, कुछ ले लूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी थी। जो पिछले बार मैं गई थी तो वहाँ पे इतना वैरायटी फूल के पेड़ नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर फूल का है पौधे। और फिर हम गमले लेने के लिए आए थे, तो मैंने बोला कि और गमले ही दिखाइए, प्लास्टिक के गमले, क्योंकि मिट्टी का अगर ले या फिर सीमेंट का ले तो इधर उधर ट्रांसफ़र होते होते टूट जाएगी, तो इसीलिए मैंने मना किया। तो यहाँ पे देखिए वैरायटी मुझे दिखाया छोटा से लेके बड़ा। तो मैं जो मतलब जिस टाइप की मैं लाई थी डी मार्ट से वही साइज़ का मुझे चाहिए था। तो वहाँ से मैं 2 गमले ले गई, यही साइज़ के 2 गमले ले गई। और उसके बाद उनको बोली कि मैं थोड़ा होल कर दीजिए नीचे से, जैसे पानी नीचे से निकल जाएगी, क्योंकि अगर मिट्टी के अंदर पानी जमते जमते और पौधे सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगी। इसीलिए उनको मैं बोली कि दुकान वालों को बोली कि और एक छेदा कर देने के लिए, तो पानी आराम से निकल जाएगी, तो पेड़ और सुंदर से बड़े होंगे। तो फिर हम पेमेंट करके निकल गए घर। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हम गमले लाए थे डी मार्ट से और वो नर्सरी से, तो सारे गमले में मैं लगा दी थी पौधे। तो ये तीनों तो प्लास्टिक है और ये सीमेंट वाली है। सीमेंट वाली एक लाए थे पहले बार, तो वो पहले दिन ही टूट गई थी, इसीलिए मैं सीमेंट वाला कभी नहीं लाती हूँ। और तो यहाँ पे देखिए ये गेंदा फूल लाई थी उस दिन जो पहली बार नर्सरी गई थी तब। और यहाँ पे लगाई हूँ मैं गुलाब के पौधे। 2 गुलाब फूल लाए थे हम, तो यहाँ पे एक प्लास्टिक में लगा दी हूँ और एक प्लास्टिक के गमले में, यहाँ पे बीच में प्लास्टिक के गमले में गुलाब के लगा दी हूँ। और ये वाली है वाइट कलर की फूल जो कि बहुत सारे कली हुई थी, तो ये वाला ज़्यादा फूल फूटती है। तो ये वाली ब्लॉग संडे की थी जो कि मैंने एंड नहीं किया था, तो इसी में मैं मंडे में जो भी बनाई थी वीडियोस, तो इसी में मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के लिए मैं टिफ़िन में पुलाव बनाई थी, उनको बहुत पसंद है। तो पुलाव में सारा वेजिटेबल्स डाल के बनाई थी, ग्रीन मटर, बीन्स, गाजर और गरम मसाला, खड़ा मसाला, काजू किशमिश, ये सब दे के पूरा मस्त करके पुलाव बनाई थी। और उसके साथ बनाई थी मैं बेगुनी बोलते हैं, बैगन का बड़ा जो होता है वो बनाई थी। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर रखती हूँ, उनको दे दी थी। और दाल फ्राई बनाई थी, तो पुलाव के साथ दाल फ्राई बहुत अच्छी लगती है। और उसके साथ मैं बनाई थी तड़का, मतलब टोटल दाल के मिला के तड़का बनाई थी, जो कि राजमा, चना दाल, मूंग और छोले, मटर, सारा कुछ जितने भी दाल होते हैं सारा मिला के मैं तड़का बनाई थी, जो कि तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा बॉईल कर चुकी थी। और यहाँ पे सारा कुछ है, मटर, मूंग, राजमा, चना दाल, लाल चना, ग्रीन चना, चना दाल, अरहर दाल, सारा कुछ दाल है। तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, फाइबर्स है, सब कुछ है। तो इसको ज़रूर हम
हफ्ते में एक बार तो बनती है, तो ये कम मसाला में ही बन जाती है। देखिए मैं इसमें ग्रीन मटर भी थोड़ा सा डाल दी थी, तो ये बनने के बाद बहुत ही हेवी मतलब गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि जो चना दाल है वो मतलब मोटी कर देती है सब्जी को, और जितने भी दालें हैं तो पानी सोख कर लेती है ना, इसीलिए ज़्यादा इसमें मसाला की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कितना ग्रेवी हो गई है मेरे सब्जी। तो फिर रोटी भी बना दी थी, आटा भी गूंद चुकी थी, और मेरे हस्बैंड को पैक करके मैंने दे दिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड शूज़ पहन रहे थे, तो वो निकल जा रहे थे ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने उनको बैग पकड़ा दिया। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए। फिर मैं अपना घर का काम करने लगी, जो भी साफ़ सफाई रहती है घर का काम करके फिर अपना पूजा पाठ जो भी है करती हूँ। तो उसके बाद फिर शाम हो गई, और शाम की दिया बाती भी दिखाते दिखाते मेरे हॉबी पहुँच जाते हैं घर पे। तो वो आने के बाद एक अलग ही खुशी आती है मुझे। दिन भर तो बोरिंग होते रहती हूँ, अकेलापन लगता है, और जब वो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी लगती है, बातचीत भी होती है और बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं आंवला को मैंने भाप दे के रखा हुआ था, उसको अचार बनाऊंगी बोल के। तो वही मुझे पूछ रहे थे मेरे हॉबी कि ये क्या करोगी, तो मैंने बोला कि अचार बनाऊंगी। स्माइल स्माइल हो रही थी तो जो तरिया मजाक करो ना, जाओ। तो घर में आने के बाद हॉबी को जोरों की भूख लगती है, और मुझे तो घर पे बैठे बैठे भूख लग जाती है। तो मैं बनाई थी हेल्दी उपमा, जो कि सारा वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ मैं। तो उनको दी तो वो बहुत खुश हो गए। तो मैंने उनको पूछा कि खा के देखो कैसा लग रहा है, ज़रूर बताओ। तो वो फिर खाने लगे। কেমন লাগছে বাবা? You must try. থ্যাংক ইউ পুরো ভেজিটেবলস দিয়ে বানিয়েছি হেলদিয়েস্ট उपमा। तो दोस्तों इसी तरह था उस दिन का ब्लॉग, और जो कुछ भी मैंने किया मैंने आपको सारा कुछ शेयर किया। जगन्नाथ मंदिर गई थी, उधर प्रसाद भी ली, और फिर नर्सरी गए थे, उधर क्या हुआ क्या नहीं सारा कुछ मैंने शेयर करा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।